नारे लगाए गए जम्मू कश्मीर में। वो सब छोड़िए, पहले जो है ये जो महागठबंधन जो हो रहा है, अब विलय हो गया है, आपने कह दिया सर एक राहुल गांधी आज वापस आ गए, राहुल गांधी स्वदेश लौट रहे हैं। वो कहाँ वो उनसे वो जब आ गए तब उनसे सारा चीज पूछेगा रैली वजह से कुछ नहीं होगा। देखिए किसान रैली में मैं पहले से भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, किसान का इससे कोई मतलब नहीं। किसान खुश है। क्या चीज है किसान जो आपका भूमि अधिग्रहण कानून है, आज तक अधिग्रहण होता था बिहार उत्तर प्रदेश में जाते लोग यहाँ हैं, कितना पैसा किसान को दिया जाता था, रेलवे में अधिग्रहण होता था, गोली का भाव दिया जाता था, हर चीज में होता। जहाँ जाइए हर आदमी कहेगा हमारे यहाँ कल कारखाना खोलना, तो कल कारखाना खोलिएगा तो उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो जमीन का क्या कहते हैं मुआवजा आपको चौगुना दिया गया है। आज तक कभी नहीं हुआ कि जो किसान का बेटा है उसको भी नौकरी मिले और जो मजदूर का बेटा है उसको भी नौकरी मिले। आज तक क्या कहते हैं कि लोग ये भी लिख दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर से जमीन नहीं लिया जाएगा, प्राइवेट मतलब प्राइवेट जो सेक्टर को जमीन नहीं लिया जाएगा जो उनके अपना, जबकि देना चाहिए। हमारी समझ से यदि आप जैसे बिहार है और बिहार में यदि बिहार उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, यदि कोई आदमी कहे जाता है कि हम अपोलो हॉस्पिटल वहाँ खोलना चाहते हैं, हम वेदांता का ब्रांच ले जाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन दबाव में सरकार डेटा दिया करते हैं, सरकार क्या करते हैं कि सरकार खाने लगे। मेन था कॉरिडोर का मामला था। अब कॉरिडोर का मामला है, आज बिहार में क्या करते हैं कि जो लोग अनुभवी रहे हैं, शीला दीक्षित अनुभवी रही है, कितना बार बिहार के समय में कमेंट कर चुके हैं, महाराष्ट्र में कमेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि बिहार के लोग जाते हैं वो हरियाणा, पंजाब और क्या कहते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र ये सब में चले जाते हैं। कौन चीज के लिए जाते हैं? कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं जाते हैं, सिवाय अपनी रोजी रोटी कमाने जाते हैं। यदि 1 किलोमीटर दोनों में कॉरिडोर बनता है और उसमें कल कारखाने लगते हैं और अगल बगल का सारे के सारे इलाके का लड़का को वहाँ नौकरी मिल जाता है और वहीं काम मिल जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब जो है हमारे यहाँ कहावत है कौवा कान लिए जा रहा है, तो कान को कोई नहीं देखता है, कौवा पीछे दौड़ रहा है। इसीलिए जो है हमारे समझ से जो है जितना दूर तक होना चाहिए सरकार ने क्या करते हैं उतना दूर तक क्या करते किया। और अब ठीक है जो अब एक रस्म जो लोग भी कर रहे हैं रस्म अदायगी कर रहे हैं। अभी मायावती है, मायावती क्या मतलब है तुम्हारा? किसान क्या करते हैं किसान से वो जो तुम्हारा वोटर है वो लेटलेस है, कमिटी सब है, उसको नौकरी मिलने वाला है, तो उसका कौन जरूर विचार है कि तुम हल्ला कर रहे हो? इसलिए जो है किसान खुश है, वहीं बिहार में एमएसपी चावल की बोरियां किसानों ने ही जला दी। क्या नहीं तो राज्य सरकार से पूछेगा ना, हम तो वही कहते हैं। देखिए बिहार है, बिहार में क्या है कि बिहार में 53 लाख टन अनाज हमको सालाना चाहिए, चावल गेहूं मिला करके पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। बिहार सरकार जो है गेहूं 1 किलो नहीं खरीदती है, उत्पादन बहुत होता है। इस बार हम लोगों ने बहुत अधिक किया है, तो चावल वहाँ चाहिए 33 लाख टन। अब अभी तक जो है 20 लाख टन क्या कहते हैं कि गेहूँ धान खरीदा गया है। अब 20 लाख टन का मतलब उसमें भी कैसे खरीदा जा रहा है वो भी बतलाते हैं। जो आप कह रहे हैं वहाँ हंगामा हो रहा है कि पूरे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी की बैठक बुलाई, उसमें चीफ सेक्रेटरी की बैठक है, खाद्य सेक्रेटरी का। उन्होंने हमने कहा कब तक आपको समय चाहिए, तो दिसंबर के महीने तक में जो है बिहार में जो है धान की कटाई हो जाती है। तो जब धान की कटाई होती है तो किसान उसी समय बेचता है। तो हम लोगों ने कहा दिया 31 जनवरी तक आप क्या कहते हैं किसान से खरीदो। 31 जनवरी तक में जो है जहाँ 107 लाख टन खरीदा गया पंजाब में, वहीं बिहार में 2 लाख टन खरीदा गया। फिर मांग हुई कि समय को बढ़ाओ, फिर 15 फरवरी तक समय बढ़ा दिया। फिर मांग हुआ समय को बढ़ाओ, फिर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हल्ला हुआ कि नहीं 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 हम तो किसान विरोधी हैं, बढ़ाओ, 15 मार्च तक कर दिया। फिर उसके बाद हुआ तो 30 मार्च तक कर दिया। अब उसके बाद समझ जाइए कि अब 15 फिर जो है हल्ला किया। तो हमने कहा भैया चलो क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि अब कोई किसान बेच नहीं रहा है,
किसान से जो वहाँ 300 रुपया सरकार देती है बोनस, तो किसान से क्या हुआ कि किसान से खरीदेगा जा करके 800, 900, 1000 रुपया में व्यापारी खरीद के रख लिया है। अब वो व्यापारी 1600 रुपया में है, 1650 रुपया में जो है सरकार से मिली भगवान में बेच रहा है। 2 साल 3 साल पहले भी क्या कहते हैं कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर जांच का भी आदेश दिया गया है उन्होंने। तो ये सारा का सारा चीज क्या कहते हैं कि हो रहा है। हम लोग नतीजा क्या होता है कि यदि वही किसान से जो है सरकार खरीद ले तो हमको हरियाणा पंजाब से जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है वहाँ से बिहार ले जाने में वो हमारी बचत होगी। और जबकि ऐसी बात नहीं है कि किसान वहाँ अनाज उपजाता नहीं है, अनाज है, हम वहाँ के अनाज को खरीद करके पीडीएस में दे सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, न कोई क्रय केंद्र है, प्रोक्योरमेंट क्या कहते हैं सेंटर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। किसान बेचारे क्या कहते हैं कि परेशान है। सरकार क्या कहती है, क्यों नहीं करती? कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं बोलती है। सरकार क्या बोलती है? लेकिन अभी सर FCI आपके हाथ में, आप नहीं, वहाँ हाँ ये आप पूछिए, ये सवाल ये हम नहीं खरीद सकते। जो कानून बिहार से दो तरह के राज्य हैं, एक डीसीपी स्टेट है। तो डीसीपी स्टेट जो होते हैं उसमें राज्य सरकार को ही खरीदने का अधिकार है। राज्य सरकार अलाउ नहीं करती है कि FCI खरीदे। नहीं, यूपी तो डीसीपी राज्य नहीं है, डीसीपी भी है। हाँ, यदि वहाँ हम नहीं खरीद सकते। हम हरियाणा पंजाब में नहीं, FCI गोदाम है इसलिए कि हम बाहर से अनाज ला कर रखते हैं ना। हम हरियाणा पंजाब से जो अनाज लाते हैं उसके लिए हमारा FCI गोदाम है। लेकिन हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम किसान से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। तभी हम खरीदेंगे जबकि राज्य सरकार क्या कहते हैं कि हमसे कहे कि साहब हम सक्षम नहीं हैं या आप भी कोऑपरेट कीजिए, हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो वो हम बार बार कहते हैं उसके लिए तैयार है। तो न मरेंगे न मरकर छोड़ेंगे, नहीं अपने खरीदेंगे न खरीदेंगे। थैंक यू। फिर पकड़ लिया इसको। Festival system. We have the policy to give extra grant. जब भी उठने लगते हैं लोग पकड़ लेते हैं। For that there is a procedure. But for that special occasion, we have got a special. Not as easy as it seems, he says. And as an example, he says, for example, no man or woman